हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, ये भारतवर्ष 562 राज्यों के समन्वय का देश है, जिसे संविधान ने स्वीकृति दी है। भारतवर्ष एकता और अखंडता का प्रतीक बन चुका है। देश में हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र या राम राज का बहुत प्रचार करने वाले समुदाय मानव विभेद या गुलामी स्थापित करने की स्थिति बना रहे हैं। भारत देश संविधान मानव बराबरी, सभी लोग हिस्सेदार होने की केवल संघर्ष अपनी मृत्यु होने तक करते हैं। बड़ी संख्या में शहीद हो जा रहे हैं, जबकि सरकार, प्रशासन, न्यायालय, मीडिया के खिलाफ संविधान जन विरोधी कार्यवाही रोकने के साथ उपरोक्त चारों स्तंभों में से लोगों पर सजावार कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान देश बचाने वाले संघर्षों से जुड़े नेतृत्व से हमारी अपील है कि आपका संघर्ष भारत के लोगों को हिस्सेदार कार्य द्वारा श्रेष्ठता का रास्ता बने, क्योंकि देश सभी का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हो तो महात्मा गांधी जैसे नेता धरातल पर आ जाएंगे। ये इसलिए कि उस समय गांधी ने उस पर कहा था कि हम दलित या छूत ये हिंदू का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इनको हम अलग नहीं होने देंगे। उसका साफ मतलब था कि हम उसको हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, इस देश का मालिक नहीं बनाएंगे। वो इस देश में हिंदू का जो ब्राह्मण और सवर्ण का वो गुलाम रहेगा। इसलिए उन्होंने समझौता किया। मजबूरी में बाबा साहब को समझौता करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जान की बाजी लगा दी थी और आरक्षण दे दिया। आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं होता, इसको समझना होगा। तो साथियों, वर्तमान में जैसे सीए और एनआरसी, एनपीआर और किसान विरोधी 3 बिलों का जो संघर्ष बहुत बड़ा चल रहा है, तो वो विश्व स्तर पर अपनी छाप को छोड़िए। अगर इसे संगठित कर कार्य से जोड़े तो अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इसका सीधा अर्थ है कि अगर हम इसे संगठित करके लोगों को हिस्सेदार बनाकर, लोगों के जो गरीबी आती है, तो गरीबी क्यों आती है, ये इनका राइट क्या है, उसके राइट पर इनको खड़ा होना चाहिए। चूंकि हिस्सेदार हैं तो इस देश में हर स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा है और उस पर समझने का काम करें, उस पर संघर्ष करें, तो इस देश में लक्ष्य में सफल होंगे और आप अपने सभी अधिकार प्राप्त कर लेंगे। जो ये विकृत लोग हैं, जो मानव के विरोधी काम कर रहे हैं, जो आज सरकार में हैं, तो वो उनका हिसाब ये है कि जैसे आतंकी है, भ्रष्टाचारी है, माफिया है, पूंजीपति है, ये इनका जो है गठजोड़ है। वही विकृत मानसिकता के लोग का स्थान समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के शोध चिंतन को पढ़ो। आप सभी से अनुरोध है कि आप आजाद भारत के पहले के स्वरूप पर नजर डालो। 1 जनवरी 1818 की घटना को भी देखो और बाबा साहब के कार्यकृतियों को संज्ञानित करें, तो संघर्ष के साथ लोगों को भागीदारी बनाने का रास्ता खोजो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। क्यों? यह राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार तीनों के समन्वय हो, सबको मुख्यधारा का हिस्सा बनने का अधिकार प्राप्त हो।
तो ये जो अधिकार की बात है, जो आज देश में हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं अधिकारों के लिए, लेकिन उसमें समझ नहीं कर रहे हैं कि हम समझ के कि आज अगर हम जो सीए एनआरसी का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और पूरे देश में चला, वही आज किसानों का जो बड़ा आंदोलन है, जो आज जान चली जा रही है, 70 लोगों की जो है शहीद हो गए, जो 70 लोग, तो इस तरह के शहीद होते जा रहे हैं और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम फिर सरकार और कोर्ट के उसमें फंसे हैं। कोर्ट को जो फैसला है वो हमेशा जो है सरकार के पक्ष में जाता है, जनता के खिलाफ में जाता है। इस देश के संविधान के विरोध का काम हो रहा है। जो चार इनके स्तंभ हैं वो सब विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए आपको समझना होगा, सोचना होगा और इस पर चिंतन करना होगा। आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के हिस्सा बने, वो आंदोलन संघर्ष का नहीं, ये अपने अधिकार पाने का है। तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये जो व्यापार है, इन सब का समन्वय कर किया गया है। और कैसे हम इस समाज को जो आज आर्थिक बराबरी से दूर हैं, जो आज उन्हें गरीबी की तरफ, उनकी शिक्षा से रोका जा रहा है, उनके सम्मान से रोका जा रहा है, उनके बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, वो जो है बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से जो अपराधियों का जो सरकार द्वारा जो प्रशासन है उसके द्वारा जो आज जबरदस्ती की जा रही है, खासतौर से गुंडई या माफिया गिरी उनके द्वारा की जा रही है, समाज को तंग किया जा रहा है। वो अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उनके खिलाफ FIR या उनके घरों की कुर्की या उनको जेल भेजा जा रहा है। इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, इसे सबको रोकने के लिए एक ही मात्र रास्ता है कि हम सदस्यता बनाएं। और सदस्यता ऐसी हो कि जैसे नागरिकता की है तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, पारिवारिक स्टेटस के साथ हो। तो ये मल्टी लेवल की सदस्यता है। ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के उस किताब या उसको पढ़ें और बातचीत करें। मोबाइल नंबर हमारा नोट करें 9415024510, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।